हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 16 जून। 16 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। ये जो है बिहार राज्य से, ठीक, बिहार राज्य से जो है निर्यात किया गया है जर्दालू आमों की, ठीक। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया है। और अगला पॉइंट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज नालंदा में बना है। और अगला है, नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। और अगला है कि बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। और अगला पॉइंट है, त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, ठीक। अब बिहार की लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है बिहार, ठीक। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक। अब बिहार की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। बिहार, इसकी राजधानी पटना है और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था, ठीक। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फागू चौहान हैं। और 38 ज़िले हैं बिहार में, 40 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद सीट 75 है, ठीक। और बिहार के जो चीफ जस्टिस हैं वो संजय करोल हैं, ठीक। संजय करोल बिहार के चीफ जस्टिस हैं और बिहार की हाई कोर्ट पटना में स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है बिहार? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फाल्कन क्लास 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? हाल ही में फाल्कन क्लास 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये जो है सऊदी अरब, ठीक। सऊदी अरब के बीच जो है फाल्कन क्लास 4 नामक अभ्यास शुरू हुआ अमेरिका और सऊदी अरब के साथ। अब अमेरिका और सऊदी अरब दोनों की बात हुई है तो दोनों देशों को जो है लोकेशन इनका देख लेते हैं। पहले अमेरिका का देखेंगे। ये है अमेरिका, ठीक। अमेरिका यूएसए, यानी इसका कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। और यहाँ पर मतलब यूनाइटेड स्टेट में जो है 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं। और भारत के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं यूएसए में वो तरनजीत सिंह संधू हैं, ठीक। इतना पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका के बारे में। अब सऊदी अरब के बारे में देख लेते हैं। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल जो है रियाद है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। और करेंसी सऊदी अरब रियाल है। और इसके पड़ोसी देश जो हैं वो कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ठीक, ये इनके पड़ोसी देश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को केंद्रीय अनुदान बढ़ाकर 3182.88 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि 2020-21 में 790.48 करोड़ रुपए था।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को केंद्रीय अनुदान बढ़ाकर 3182.88 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि 2020-21 में 790.48 करोड़ रुपए था। ये जो है किस राज्य को जो है किया गया है, तो आंध्र प्रदेश को। ठीक, आंध्र प्रदेश का जो अनुदान था उसे बढ़ाकर 3182.88 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य ने 4 से 5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? जून 2021 में किस राज्य ने 4 से 5 महीनों के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये राजस्थान ने लिया है। ठीक, राजस्थान ने जून 2021 में 4 से 5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक, अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को मैप में भी देख लेते हैं। यह है राजस्थान। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, हम रोज़ आपको जो है इस तरीके से बताते रहते हैं कि आपको जो है हमेशा याद रहेगा। ठीक, अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ बिना पढ़े ही याद हो जाएगा। ठीक, और राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये है पाकिस्तान। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ ये राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब राजस्थान की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जयपुर है। ठीक, जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहते हैं, यानी गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के सीएम जो हैं अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और राजस्थान में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। ठीक, और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक, और राजस्थान की हाई कोर्ट जयपुर में स्थित है। और राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान में? पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील, मानसागर झील। ये जो सांभर झील है ये जो है नमक के उत्पादन में सबसे अग्रणी झील है। ठीक, इससे जो है सबसे, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस झील से होता है, तो आंसर होगा आपका सांभर झील। ठीक, और कौन कौन से बांध हैं? तो बिलासपुर बांध, ये बनास नदी पर है। माही बजाज सागर बांध, ये माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर है। और जवाई बांध जवाई नदी पर है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो है अमर्त्य सेन ने। ठीक, अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड, जो अभी हाल ही में लिखे हैं इन्होंने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने जीवन वायु उपकरण विकसित किया है? किस आईआईटी ने जीवन वायु उपकरण विकसित किया है?
ये जो है IIT रोपड़ ने, ठीक, IIT रोपड़ ने जीवन वायु उपकरण जो है विकसित किया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है। ये जो है 14वें स्थान पर है, ठीक। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वें स्थान पर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ये जो है IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है। ये राजस्थान सरकार ने, ठीक। राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है। ये जितनी सारी योजनाएं आपको बताई जाती हैं इसे आप नोट कर लिए कीजिए और जो है इसे दोहरा भी लिया कीजिए। एक बार आप सुनेंगे और एक बार आप ध्यान से जो है दोहराएंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। और ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है। ये जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 15 जून को, ठीक। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक। और ये इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र के संकलन 66/127 को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी गई थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, ठीक। मध्य प्रदेश राज्य ने जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया। और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में
भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये जो है भारत और कुवैत। ठीक, भारत और कुवैत जो है भारतीय कामगारों की भर्ती के पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। और यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। ठीक, तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। ये जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है। ठीक, और इसकी कैपिटल कुवैत सिटी है और करेंसी कुवैती दिनार है। यहाँ की पॉपुलेशन 42.1 लाख है और ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये अरबिक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? ये शुक्र ग्रह पे। ठीक, शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की गई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक, और इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसमें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी योगदान होगा। और इस वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च करने की संभावना है और इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक, और इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना तथा इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की निगरानी करना एवं ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? ये जो है बिहार है। ठीक, बिहार राज्य में लैंगिक समानता में भेदभाव होता है, मतलब कि ये जो है जो लिस्ट बनाई गई है उसमें सबसे नीचे है। ठीक, सबसे नीचे ये जो है बिहार है। ठीक, और इसके बारे में और जान लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किए गए। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे टॉप पर है। भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जो कि जो है लैंगिक समानता में भेदभाव नहीं करता है। और यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग के तौर पर किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? ये तेलंगाना राज्य के साथ। ठीक, और फ्लिपकार्ट ने कहा है कि उसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ठीक, आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और चीफ मिनिस्टर जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने
निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये जो है अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। ठीक। और हाल ही में पुणे की कंपनी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ पेश की है। और कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2021-22 के लिए सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? हाल ही में किसे 2021-22 के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ये जो है अजय पुरी को चुना गया है। ठीक। और भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालक अधिकारी अजय पुरी को 2021-22 के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। और 2021-22 के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। ठीक। और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2021-22 के लिए क्वेश्चन 2 बार लग गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किस पहले जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया? हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किस पहले जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया? ये गॉटफ्रीड बोहम है। ठीक। गॉटफ्रीड बोहम का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया और ये जो है प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित थे और ये एक वास्तुकार थे। ठीक। बोहम जो प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से 8वें विजेता थे। वे व्यापक रूप से अपने कंक्रीट चर्चों के लिए जाने जाते थे जो बड़े पैमाने पर जर्मनी में बनाए गए थे, जैसे नेविजेस पिलग्रिमेज चर्च 1968 में और वेंसबर्गर सिटी हॉल 1969 में और द म्यूजियम ऑफ द सुबह ये 1975 में बनाया गया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है? ये जो है मुशफिकुर रहीम को। ठीक। ये पुरुष में मुशफिकुर रहीम को दिया गया है और जो है महिला में कैथरीन ब्राइस को मिला है। ठीक। महिला में कैथरीन ब्राइस को और पुरुष में जो है मुशफिकुर को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस महिला और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम पुरुष को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं के रूप में घोषित किया है। ठीक। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का संबंध किस संगठन से है? ये G7 से है। ठीक। और अगला है पुणे शहर पुलिस की एक पहल माय सेफ पुणे का उद्घाटन किसने किया है? ये अजीत पवार ने किया था। और अगला है कि संभावम पहल किसने शुरू की है? सोनू सूद ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? ये मेघा राजगोपालन। ठीक। और अगला है किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की है।
और अगला पॉइंट है, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ये राजस्थान का बीकानेर शहर बना है। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में नैप्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है? और अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? अगला है, पक्के बाघ अभ्यारण्य खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है? और अगला क्वेश्चन है, चोंगुएल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।